बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है जनरल टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड, GTYR, जिसका सिक्योरिटी सिंबल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। कंपनी का क्याम 7 मार्च 1963 को बतौर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमल में आया। बाद में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। कंपनी का बुनियादी काम छोटी और बड़ी गाड़ियों के टायर और ट्यूब्स बनाना है, जिनमें कारें, लैंड क्रूजर टाइप बड़ी गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, रिक्शा और मोटरसाइकिल जिनमें शामिल हैं, इन गाड़ियों के टायर और ट्यूब्स बनाती है जनरल टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड। इसके बाद हम कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। कंपनी के अगर कुल शेयर्स की तादाद देखी जाए तो 12,19,33,350 शेयर्स है। फ्री फ्लोट देखा जाए तो 4,26,76,673 शेयर्स है, जो कि टोटल शेयर्स का 35% बनते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट तक अगर देखी जाए तो अराउंड 10,69,72,72,12,000 रुपए बनती है। आज की डेट में जनरल टायर एंड रबर्स लिमिटेड का स्टॉक 88 रुपीज़ के अराउंड प्लस माइनस में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इसके बाद हम कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर की तरफ बढ़ेंगे, जहां से हमें पता चलेगा कि पिछले सालों में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही और जिससे हम अज्यूम करेंगे कि आने वाले वक्त में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। 2017 में जनरल टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड ने जो अपनी एनुअल अर्निंग पर शेयर पोस्ट की वो 14 रुपये 75 पैसे थी। 2018 में ये अर्निंग सुकड़ कर 7 रुपये 4 पैसे पर आ गई और 2019 में ये मजीद सुकड़ी और ये 1 रुपया 1 पैसे पर आ गई। 2020 भी इस कंपनी के लिए कोई अच्छा साल साबित नहीं हुआ और इस साल जनरल टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड ने जो अपनी एनुअल अर्निंग पर शेयर पोस्ट की वो -2 रुपये 72 पैसे थी। एक ऐसी कंपनी जो 2017 में 14 रुपये 75 पैसे अपनी अर्निंग दिखा रही थी, वो 2020 में -2 रुपये 72 पैसे पर आ गई। इसके बाद हम पिछले 4 क्वार्टर्स को देखेंगे, जहां से हमें अंदाजा होगा कि इस वक्त करंट सिनेरियो में माजी तो जो था वो गुजर गया। हमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट करंट सिनेरियो में करनी है या इन्वेस्टमेंट का फैसला अपने करंट सिनेरियो में करना है, तो हम करंट सिनेरियो को देखेंगे कि इस कंपनी का करंट मार्केट में क्या प्रॉफिट चल रहा है या क्या लॉसेज हैं। 2020 के तीसरे क्वार्टर पर अगर नजर डाली जाए तो -1 रुपये 10 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई। इसके बाद चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स आए और एनुअल अर्निंग पर शेयर 2020 की 2 रुपये 72 पैसे माइनस पोस्ट की गई। इसके बाद 2021 का आगाज हुआ तो 2021 का आगाज जनरल टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड के लिए अच्छा साल साबित हुआ, जिसमें पहले क्वार्टर में 1 रुपया 3 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई। दूसरे जो क्वार्टर था वो मजीद बेहतर साबित हुआ, उसमें 2 रुपये 30 पैसे अर्निंग पोस्ट की गई और तीसरा क्वार्टर जो था वो थोड़ा सा कम दूसरे क्वार्टर की निस्बत उसमें अर्निंग पोस्ट की गई, जो कि 1 रुपये 99 पैसे थी, लेकिन बहरहाल माइनस में नहीं थी, पॉजिटिव में थी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम जनरल टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड की स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे कि पिछले 1 माह में, 3 माह में, 6 माह में या 9 माह में इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस में कितना इजाफा या कितनी कमी हुई। 1 माह के अंदर जनरल टायर्स एंड रबर लिमिटेड की प्राइस में 3.52% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 3 माह के अंदर 4.64% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
6 माह के अंदर 4.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 1 साल के अंदर जनरल टायर्स एंड रबर्स लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में 32.50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक रीजनेबल इजाफा कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 1 साल के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 माह के अंदर कंपनी ने अपना कितना लो बनाया और कितना हाई बनाया, ताकि हमें इस वक्त पता चले कि इस वक्त कंपनी का स्टॉक अपनी किस लेवल पर है। 1 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 84.75 का लो बनाया और 88.83 का हाई बनाया। 6 माह के अंदर 78.33 का लो बनाया और 94.90 का हाई बनाया। 1 साल के अंदर 56.60 का लो बनाया और 98.50 का हाई बनाया। अब देखें तो इस वक्त कंपनी का स्टॉक अराउंड 88 रुपीज़ ट्रेड हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इस वक्त अपने 1 मंथ की हाई को टच कर चुका है। 6 माह में अगर देखें तो इन बिटवीन है, ना हाई पे है ना बॉटम में है, दरमियान में है। और अगर 1 साल में देखा जाए तो अराउंड मैक्सिमम की तरफ है, मिनिमम की तरफ नहीं है। इसके बाद हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे, कुछ इशारिये देखेंगे जो जनरल टायर्स लिमिटेड की तरफ से वक्तन फ़वक्तन पोस्ट किए गए, जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल सूरत हाल क्या है। लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर देखी जाए पिछले 9 माह की तो 5 रुपये 22 पैसे बनती है। पिछले क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर देखें तो 1 रुपये 99 पैसे बनती है। पिछले साल के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो -2 रुपये 72 पैसे बनती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल -2 रुपये 72 पैसे और इस साल के सिर्फ 9 माह के अंदर 5 रुपये 22 पैसे, तो कंपनी के स्टॉक की प्राइस को अब किस साइड जाना चाहिए, आया कि इसको पॉजिटिव साइड मूव करनी चाहिए या नेगेटिव साइड मूव करनी चाहिए, आप बखूबी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ में 355.88% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ग्रॉस मार्जिन में चौथा क्वार्टर जो 2020 का था, 2020 के एनुअल रिजल्ट्स तक 11.93% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स ग्रोथ 2019 के मुकाबले में 2020 में सेल्स ग्रोथ में 16.14% कमी रिकॉर्ड की गई है। सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखी जाए, दूसरे क्वार्टर के मुकाबले में तीसरे क्वार्टर में 9.96% कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं। बुक वैल्यू पर शेयर 29 रुपये 45 पैसे है। डेट टू इक्विटी रेशो पर अगर नज़र डाली जाए तो 299.30% है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू जो है, जो आने वाले इन 3 क्वार्टर्स के बाद एक्सपेक्ट की जा रही है, वो 34 रुपये 13 पैसे है। बुक वैल्यू ग्रोथ में 2019 के मुकाबले में 2020 में 11.57% कमी आई है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नज़र डाली जाए तो -11.24% है। इसको आप कह सकते हैं कि 11.24% कमी आई है टिल 4th क्वार्टर ऑफ 2020। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी ये 2021 के तीसरे क्वार्टर तक है, इसमें 20.39% इजाफा हुआ है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 का साल 2020 की निस्बत इस कंपनी के लिए अच्छा साबित हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स में 2020 में 2.80% कमी रिकॉर्ड की गई। लेटेस्ट डिविडेंड जो इन्होंने दिया है 2020 के एनुअल रिजल्ट्स की क्लोजिंग पे, हालांकि इसकी अर्निंग पर शेयर माइनस में थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 पैसा पर शेयर डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कैश फ्लो पर शेयर देखा जाए तो -31 रुपये 21 पैसे है और कैश पर शेयर देखा जाए तो वो 0.70 पैसा है। नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 2019 के मुकाबले में 2020 में 3.78% कमी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर अगर जाया जाए तो 2019 के मुकाबले में 2020 में 11.93% इजाफा हुआ है। अब इसमें इस कंपनी के कैश के सूरत हाल जो है वो बड़ी जो है ना, कैश फ्लो उसकी सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई है।
लेकिन इस वक्त कंपनी की अर्निंग्स को देखते हुए, कंपनीज की मिनट जो हैं बैलेंस शीट को देखते हुए, हम ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में जनरल टायर का स्टॉक मौजूदा जो 52 वीक्स हाई इसने बनाया हुआ है इसको ब्रेक कर सकता है। 100 प्लस मैं इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस को आने वाले वक्त में देख रहा हूँ। लेकिन वो दोस्त जो इसमें इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ी मिकदार में बाइंग करें, ज़्यादा मिकदार में बाइंग ना करें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में करें। 500,000 इतने शेयर्स बाय करें, क्योंकि इस वक्त ये 88 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो लोग होता है कि जिनके पास पैसे पड़े होते हैं वो मैक्सिमम पोर्टफोलियो बना लेते हैं एक ही स्टॉक में। नहीं, थोड़ी थोड़ी मिकदार में करें। हो सकता है ये स्टॉक आपको डिप पर भी मिल जाए, थोड़ी सी मज़ीद इसमें डिप की गुंजाइश इस वक्त है। अगर इसमें डिप आ गई, आप अच्छे लेवल पर बाइंग कर लेंगे और आपकी अच्छे लेवल पर बाइंग की हुई आपको आने वाले वक्त में एक अच्छा रिटर्न दे जाएगी। बाकी दोस्तों, ये तो हमने सिर्फ आपको मालूमात के लिए वीडियो आपको पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करना है या अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी स्टॉक्स को सेल करना है, तो वो आप खुद होमवर्क करके तमाम स्टॉक की फंडामेंटल रिपोर्ट्स को देखें, उनकी फंडामेंटल्स को देखें और टेक्निकल्स को देखें या ना देखें, लेकिन कंपनी की मिनट शीट्स, कंपनी की रिपोर्ट्स जो हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की रिपोर्ट्स जो हैं, उनको ज़रूर देखें। उनको देखकर आप फैसला कीजिएगा। ऐसे ही आंख बंद करके इस वीडियो को देखने के बाद आपने ना इन्वेस्टमेंट का फैसला करना है, ना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने का फैसला करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।